भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भारत की सबसे भूतिया जगह के नाम से जाना जाता है। अलौकिक होने की वजह से भी ये जगह काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों की वजह से भानगढ़ काफी टूरिस्ट्स का नया ठिकाना बन गया है। जिज्ञासु यात्री यहाँ मजे मारने के लिए आते हैं, कुछ निराश लौट जाते हैं तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में खो जाते हैं। अगर आप भी उन यात्रियों में से एक हैं तो खुद आकर भानगढ़ देखना एक अच्छा विचार है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि भानगढ़ प्रेतवाधित है और इसके लाखों मशहूर किस्से हर यात्री को सुनाए जाते हैं। शाम को किले में जना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, लेकिन रात के अंधेरे में कोई ये साहस न करे, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन भी किया हुआ है। स्थानीय लोगों की भानगढ़ के किले से जुड़ी मनपसंद कहानी है राजा माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की सहमति से ये शहर खड़ा किया था। शर्त ये थी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय आ जाएगी। जब निर्माण पूरा हुआ तो छाया पड़ी और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। दोबारा फिर कभी खड़ा नहीं हो पाया। हैरानी की बात यह है कि भालूनाथ का मकबरा अभी भी खंड में मिल जाएगा। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। उनकी खूबसूरती की तारीफ समुद्र पार तक अलग अलग राज्यों में की जाती थी। जब वो 18 बरस की हुई तो काफी लोगों ने उनका हाथ मांगा। इन सब लोगों में एक जादूगर सिंघिया भी था, जिसे पता था कि वो रत्नावती के लायक नहीं है, पर उसने राजकुमारी को अपने जादू के जाल में फंसाने का सोचा। उसने रत्नावती की दासी को बाजार में देखा और उस तेल पर जादू कर दिया जो वो खरीद रही थी। उसने सोचा कि रत्नावती तेल को छूते ही अपने आप को जादूगर के हवाले कर देगी, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई। रत्नावती ने तेल जमीन पर फेंक दिया, जिसने चट्टान बनकर जादूगर को रौंद दिया। मरने से पहले सिंघिया ने भानगढ़ को बर्बाद होने श्राप दिया, जिसकी वजह से वहां कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ। और तो और अजबगढ़ और भानगढ़ के युद्ध में रत्नावती की मृत्यु भी हो गई। स्थानीय लोग अभी भी मानते हैं कि रत्नावती किसी और रूप में आएंगी और भानगढ़ के श्राप का अंत करेगी। वैसे तो वैज्ञानिकों ने भानगढ़ की कहानियों को खारिज किया है, पर गांवों वाले अभी भी इसे भूतिया मानते हैं। लोगों ने ऐसी आवाजें सुनी हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। स्थानीय लोगों के हिसाब से उन्होंने एक औरत को रोते चिल्लाते, चूड़ियां तोड़ते सुना है और किले से अजीब से संगीत की आवाजें भी आती हैं। यहाँ के लोगों को अक्सर परछाइयों के साथ साथ किले से अजीब सी गंध भी आती है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ कोई उनका पीछा कर रहा है, तो कुछ को पीछे से थप्पड़ भी लगा है। इसलिए सूर्यास्त के बाद दरवाजों पर ताला लग जाता है और रात को किले में एंट्री बिल्कुल बैन है। ये कहानियाँ मनगढ़ंत है या असल, कोई कुछ कह नहीं सकता।